आइए अब हम लोग पढ़ेंगे अवकलन, मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 12th में काफ़ी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अवकलन और समाकलन बड़े परेशान होते हैं। क्योंकि अगर अवकलन नहीं आता है तो उनको समाकलन भी तो नहीं आएगा, या अगर आएगा भी तो बहुत प्रॉब्लम होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अवकलन, और वो भी क्या है, पार्ट फर्स्ट ऑफ क्लास 12th। जो मैं अवकलन पढ़ाने जा रहा हूँ बेसिक से पढ़ाऊंगा, फिर 12th के लेवल से पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहिए और मेरे वीडियो को सिर्फ देखना है, और देखते देखते आपको अपने आप आने लगेगा। आइए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मूला से। डी डी एक्स, जब हम लोग अवकलन करते हैं तो उसका सिंबल होता है डी बाई डी एक्स, या इसको डी डी एक्स भी बोलते हैं। किसका अवकलन करना है? एक्स के पावर एन, मतलब चर और अचर। तो क्या होगा? एन एक्स के पावर एन माइनस 1। मतलब जब कभी चर की पावर अचर रहेगा तो करते क्या है, जो घात रहता है उसको गुणा में, और जितना घात रहेगा उससे कम। अगर आपको इसमें दिक्कत हुआ तो सिर्फ इसको देखिए, एक्स के पावर 5 को, तो देखिए क्या होगा, 5 एक्स के पावर 4। क्या बताया गया आपको? जितना घात रहेगा उसको गुणा में, और जो घात रहता है उससे कम। जैसे आप 5 है तो क्या हो गया? 4। थर्ड नंबर एग्जाम्पल, डी एक्स के पावर क्या है? 9 डी एक्स। अब देखिए ये क्या है? 9, यहाँ 9 लिखेंगे, और एक्स के पावर क्या आएगा? 8। वही नियम, जितना घात रहेगा उससे कम। फोर्थ नंबर, मान लीजिए इसका जो पावर हो निगेटिव में दिया हो, मतलब ऋणात्मक है। अब इसमें देखिए -4 दिया है, तो नियम क्या था? जो घात रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे? गुणा में, और जितना घात रहेगा उससे कम। तो -4 -1, तो -4 एक्स पावर -4 और -1 माइनस क्या होगा? 5। ठीक, फिफ्थ नंबर में देखिए डी एक्स के पावर -7 है, और वाई क्या है? डी एक्स। तो जो घात रहेगा कहाँ आएगा? -7, एक्स की पावर -8। देखिए या तो ऐसे लिख के करिए, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं। प्लस वाले में कम हो जाएगा, माइनस वाले में बढ़ता जाएगा। जैसे -7 तक क्या होगा? -8। जैसे देखना चाहते हैं, जैसे डी एक्स के पावर माइनस क्या है? 12, तो क्या हो जाएगा? -12 एक्स के पावर -13। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही अवकलन करते जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज करिए कि 7वां नंबर के क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, या फॉर्मूला में, कि डी 1/x² और फिर डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे? एक्स को कहाँ ले जाएंगे? इसके पावर में। तो क्या करते हैं? एक्स पावर -2, और वाई क्या होगा? डी एक्स। एक नियम ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को हर से अंश में, अंश से हर में ले जाने से या ले आने पर उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। मतलब अगर प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे आप देखिए 1/x² था, ऊपर ले गए अंश में, तो एक्स पावर क्या हो गया? -2। अब इसका अवकलन करेंगे, -2 एक्स के पावर माइनस क्या होगा? 3। आपको बताया गया जितना पावर रहेगा उससे क्या होगा? कम। तो -2 और -1 कितना होगा? -3 हो जाएगा। 8वें नंबर में देखिए डी 1/x के पावर -8, ठीक, और डी एक्स। अब आप देख लीजिए 1/x पावर -8 है, तो नियम क्या बताया गया कि किसी भी संख्या को हर से अंश में, अंश से हर में लाने से या ले जाने से उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो यहाँ क्या हो गया? माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक्स के पावर 8 और डी एक्स। देखिए माइनस अब क्या हो गया? प्लस। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे? अवकलन। तो जो पावर रहेगा कहाँ आएगा? गुणा में, और जितना पावर रहता है उससे कम। ये प्लस में था इसलिए कम हो गया, अगर माइनस में होता तो ये बढ़ जाता। मतलब संख्या बढ़ता लेकिन उसका मान कम ही रहता। ठीक, 9वां नंबर देखिए डी √x और y क्या है? dx। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि वो अंडर रूट में दिए रहते हैं, तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं? dx के पावर क्या लिखेंगे? 1/2/dx। अब इसकी टेंशन न ले, बगल में आप देख लीजिए, अगर अंडर रूट में x है तो इसको x के पावर 1/2 लिखेंगे। अगर अंडर रूट में x है
यहाँ पावर क्या है 3, कड़ी घात, यदि कड़ी घात नहीं दिया है तो क्या मानते हैं 2 मानते हैं, तो 2 रहेगा तो 1/2 लिखेंगे, अगर 3 है कड़ी घात तो 1/3, ऐसे ही अगर कड़ी घात 4 है तो 1/4, अगर 5 है तो 1/5, ऐसे ही लिखते जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ वीडियो देखिए ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उनको भी तो जवाब देना है जो आपसे बोले थे आपको अवकलन कभी नहीं आएगा, अभी तो आपका समय आया है। आइए देखते हैं इसका अवकलन कैसे होगा। जो घात होगा 1/2 x के पावर 1/2 माइनस 1 1/2 x के पावर, इसका एलसीएम लेंगे, 2 1 क्या 2, 1 में से 2 क्या आएगा -1/2, इतना अवकलन। इसको साइज लिखना चाहते हैं तो 1/2, इसको नीचे उतारिए x पावर 1/2, कुल मिला जुलाकर 1/2 √x, यानी देखा जाए तो कड़ी में x का अवकलन क्या हो गया 1/2 √x। याद करना हो तो ऐसे याद करिए, समझना हो तो ऐसे समझिएगा। अब देखिए 10वां नंबर d √x, इसका घात कितना है 3, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस कड़ी घात कितना है 3, तो इसको तुरंत लिखेंगे x की पावर 1/3 और भाई क्या। अब देखिए जो घात रहेगा कहाँ आएगा गुणा में, और जितना घात रहता है उससे क्या होता है कम, तो 1/3 x के पावर एलसीएम लेंगे, 3 1 क्या 3, इसको डिटेल हल कर देते हैं -3/3, तो 1/3 x के पावर 1 में से 3 गया -2, जानते हैं भाई माइनस वाला घटाना है, जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो क्या आता है माइनस आता है, ये सब तो कॉमन सेंस की बात है। कभी अगर आपको लगे कि आपका बहुत वीकनेस पॉइंट है मैथ में, बहुत कमजोर है आपका मैथ, तो आप टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे वीडियो देखते रहिए, आप धीरे धीरे अपने आप लाइन पे आ जाएंगे, ठीक। तो 11 नंबर देखिए d √x, इसका पावर कितना देते हैं 5। अब आप देखिए कुछ नहीं करना है, आपको बताएगा कड़ी घात कितना है 5, तो क्या करेंगे d x के पावर 1/5 लिखेंगे और dx। अब इसका अवकलन कैसे करें, जो घात है कहाँ आएगा गुणा में, और जितना घात रहता है उससे कम, ठीक, जितना घात रहेगा उससे कम, तो 1/5 x के पावर 5 बन जाए 5/5 1/5 x के पावर 1 - 5 = -4/5। अब इतना ही लिख देंगे पेपर में तो आपको नंबर मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेने का, वो तो अगर आप चाहेंगे इसको नीचे उतारेंगे प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज करिए 1/√x दे दिया तो पहले इसको अंडर रूट को हटाएंगे, 1/2 लिखेंगे, dx के पावर -1/2 और dx। तो नियम क्या होता है, जो घात रहेगा कहाँ आएगा गुणा में, x पावर -1/2 -1, ठीक, जितना पावर रहेगा उसमें से कम। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 x पावर 2 1 क्या 2, मतलब मिला जुला कर -1 - 2/2 -1/2 x पावर -3/2, ठीक। 13 नंबर देखिए, मैंने चाहे जैसा क्वेश्चन दे रहा है आपको ऐसे ही करना है, ठीक। सपोज करिए इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कांस्टेंट का अवकलन, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन जब हम लोग कोई चीज करते हैं तो उसका मान कुछ ना कुछ बदल के आता है, लेकिन यहां पर क्या है अचर पद आ गया, और अचर पद का जो अवकलन होता है वो आपका क्या होता है शून्य होता है, मतलब अचर पद का अवकलन क्या होता है 0 होता है। अगर आपको जानना है कैसे हुआ कैसे नहीं, तो कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन, उसी नियम से प्रूव किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग 12th में हैं तो इसमें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रूव करना होगा तो मेरे क्लास 11 का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ क्या करना है अवकलन करना है डायरेक्ट। अब अचर पद 2 होते हैं, एक होता है अचर पद होता है जैसे जितने भी गिनती होते हैं, जैसे 1 2 3 4 गिनने वाली जितनी भी संख्या होती है सब अचर होते हैं, और एक होता है अचर को माना जाता है, जैसे एक अचर होता है और एक माना जाता है। तो जब मानेंगे अचर को तो उसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर। जैसे सी आ गया, अब सी क्या है अचर, जैसे ए बी सी के एल एम एन ये सबको क्या माना गया है, फिर भी इनके अवकलन क्या होंगे 0 होंगे। 15 नंबर में देखिए, जैसे डी आ गया, डी
और कोई भी दे दीजिए जैसे m और y क्या है dx, इसका अवकलन क्या होगा 0। ये क्या है स्वेच्छाचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं इसको, और ये क्या होता है सिर्फ कांस्टेंट होता है, ठीक। और कांस्टेंट के अवकलन क्या होंगे 0। लेकिन अभी मैं सोचिए कांस्टेंट के अवकलन केवल 0 होते रहेंगे, यदि कोई कांस्टेंट के साथ कोई चर आ गया, मतलब किसी कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल आ गया तो उसके अवकलन 0 नहीं होंगे। जैसे देखना है तो देखिए 16 नंबर में d2x²। अब यहां देखिए x² क्या है चर है, लेकिन 2 हमारा क्या है अचर। अब करना क्या है, अचर को पहले बाहर लेंगे, इसके नियम यही है, अचर को कहाँ लेंगे बाहर। अब इसका अवकलन होगा 2 × 2x के पावर क्या 1, वही नियम, जितना घात रहेगा उसको गुणा में, और जितना घात रहेगा उससे कम। लेकिन ध्यान दीजिए जब कभी चर के साथ अचर आ गया तब वहां 0 मत करिएगा, तब उसको अचर को बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक। अब यहां लिखेंगे 2 दूना 4 और x। 17 नंबर देखिए d5a x के पावर 4, ठीक। यहां देखिए अचर कौन कौन है 5 और क्या a, तो 5a को क्या करेंगे बाहर लेंगे, 5a बाहर आ जाएगा, x के पावर 4 भाई क्या dx 5a। अब x पावर 4 का अवकलन क्या होगा 4x के पावर 3, वही नियम, जो घात रहेगा गुणा में, जिससे जितना घात रहेगा उससे कम। अब 5 के क्या होगा 20, तो 20a x के पावर 3। आपने ये सीखा कि अगर अचर आता है तो उसका अवकलन 0 होगा, लेकिन जब कोई अचर किसी चर के साथ आता है तो उसका अवकलन होता है। किस तरीके से होता है, इसी तरीके से। अभी आगे चल के और क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ये 2 बता दिए हैं, इसको समझ के अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जैसे अगर जानना है एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे दे दिए 7ab x के पावर 9। अब तो आप समझ गए होंगे इसमें किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, ठीक। अब x के सापेक्ष अवकलन है तो 7ab क्या होगा बाहर आ जाएगा और x पावर 9। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं क्या 19 की तरफ। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या सीखे हैं कांस्टेंट को सीख लिए, इसके बाद जो है कांस्टेंट और क्या वेरिएबल को सीख लिए। अब इसमें से कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे e पावर x का अवकलन, e पावर x का अवकलन क्या होता है e पावर x, इसमें नो टेंशन, क्योंकि e पावर x एक ऐसा फलन है जिसका प्रश्न वो स्वयं अपना आंसर है। मतलब e पावर x का अवकलन e पावर x, इसमें रटने की नहीं बात है, सिर्फ देखने की बात है, याद रखिएगा। 20 नंबर में देखिए अगर a पावर x है dx, तो इसका होगा a पावर x log a/c। इसको पढ़ना जानते रहिएगा, बहुत लोग इसको गलती पढ़ते हैं, log a e या log e a, ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं a पावर x log a/e, ठीक। अब a पावर x का, अब इसको समझना है क्या कर सकते हैं, अब यहां देखिए 21 नंबर में d5 पावर x dx। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इन दोनों में यही अंतर है कि यहाँ पर क्या है a है, वहां पर क्या है 5 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 5 पावर x। जैसे देखिए a पावर x का क्या है a पावर x log a/c जो यहाँ रहेगा, तो ऐसे लिखेंगे 5 पावर x log 5/c। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वहां जहाँ 5 है वहां 6 7 कुछ भी अगर आता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे गलती करते हैं, जैसे c पावर x दे दिया तो सब लोग रटे रहते हैं कि केवल a पावर x को होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ अचर है और ये क्या है चर, तो इसका भी क्या होगा c पावर x log c/e, अवकलन हो गया। इसके बाद 23 में देखिए d dx log x/e का अगर हमें अवकलन करना है तो इसका अवकलन होगा 1/x। 24 में देखिए d dx log x/a है, मतलब ये है कि जैसे e पावर x का हुआ a पावर x, ऐसे log x अगर e है, e का फुल फॉर्म एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब होता है चर घातांकी, ठीक। आप कभी भी लॉग पढ़ोगे क्लास 10 में, उसमें अनबेस क्या होता है 10, तो उसे बोलते हैं आंकिक या आंकीय लघुगणक, लेकिन ये क्या है एक्सपोनेंशियल। तो जितने भी अवकलन और समाकलन होते हैं उनमें अनबेस ई करके दिया जाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर अनबेस ई है तो उसका क्या होगा 1/x, लेकिन अगर अनबेस चेंज हो गया
तो 1/x ही होगा, लेकिन किसके साथ, log e आनबेस a के साथ, आनबेस a के साथ। ध्यान दीजिएगा, एक छोड़ दे लीजिए 25 नंबर, d dx log x आनबेस क्या देते हैं 5, ठीक। तो देखिए इसमें भी 1/x, इसमें भी 1/x, इसमें भी क्या होगा 1/x, टेंशन मत लीजिए, डायरेक्ट लिखिए 1/x। और यहाँ क्या है a, तो a रहेगा ये, और यहाँ क्या आ जाएगा आनबेस ही, मतलब सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पर log, देखिए क्या होता है log e रहेगा, ये log e रहेगा, आनबेस a है, क्यों यहाँ a है, यहाँ कितना है 5, तो यहाँ आनबेस क्या होगा 5। योर आंसर इज राइट। आप केवल क्या करना है, अवकलन को देखते जाइए, ऑटोमेटिक समझेगा। इस स्टेप के बाद आपको बताना है कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिसको हमें ध्यान देना होगा। तो आइए देखते हैं, और जब ध्यान देंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स डिपेंडेड टू फार्मूला एंड प्रैक्टिस। अभी तो हम लोग फार्मूला देख रहे हैं या फार्मूला से रिलेटेड टाइप देख रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन कुछ फार्मूला और है जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं, और इसके बाद मैं तुरंत बताता हूँ आगे इसके। इसमें पूरा टोटल छह त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात तो 3 होते हैं, उसके व्युत्क्रम 3 3 6 हो जाते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, साइन एक्स का अवकलन करना है, क्या होगा कॉस एक्स, कॉस का साइन होगा, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का होगा कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। इसमें अगर आपको ध्यान देना है तो चिन्ह का ध्यान देना है। जैसे देखिए इसमें सी है, इसमें सी है और इसमें सी है। कभी भी चिन्ह का प्रॉब्लम आए तो जिसकी शुरुआत, जो भी शुरुआत हुआ है सी से, तो देखिए माइनस हुआ है यहाँ, ये सी है माइनस, यहाँ सी नहीं है यहाँ प्लस, यहाँ सी है माइनस, फिर यहाँ सी है माइनस, मतलब जो सी है वो क्या होगा माइनस, और जो नहीं है सी उसमें प्लस। अब ये ध्यान देंगे कि सी यहाँ पर है, तो ये फल है ना, फल पर मत ध्यान दीजिए, कर्म करिए, ये कर्म है। यहाँ सी देखिए, और एक टेंशन और मान लीजिएगा, पता नहीं यहाँ सी दिखाई दिया, तो सी यहाँ नहीं देखना है, स्टार्टिंग में पहला अक्षर सी, पहला अक्षर सी, पहला अक्षर सी, तो तीनों क्या होगा माइनस। इस तरीके से आप सूत्र को याद कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो इसके मेरे पास और ट्रिक है, मैं इसको बता सकता हूँ कैसे आप याद करेंगे, लेकिन समय आने पे बता दिए जाएंगे, ठीक। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ये फार्मूले में आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा। जैसे ऑफर चल रहा है, इसमें ठंडी का ऑफर है, ठीक है। जैसे साइन याद कर लीजिए 1/√(x²) मान लीजिए, तो देखिए कास का भी वही होगा, दोनों सेम, बस इसमें सी है इसलिए क्या होगा माइनस। टेन का 1/1+x², काट का भी 1/1+x², बस सी है इसलिए क्या होगा माइनस। सेक में और कोसे में देखिए यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पे भी बस ये सी है इसलिए माइनस, तो सी का फायदा हुआ। सी वाले में क्या बताया माइनस, तो इसमें भी तीनों में सी क्या है माइनस होगा, और जो साइन का वही टेन, मतलब साइन साइन याद कर लीजिए टेन का और किसके बाद सेक का, तो ऑटोमेटिक 3 आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक। अब रही बात, अगर आपको नहीं याद हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको इतना प्रैक्टिस कराएंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, मना नहीं कर रहा हूं, अगर आपका मन है याद करें याद करिए, लेकिन इसको देखते रहिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस अपने मन से जो 37 है इसको मैं 38 कर दे रहा हूं। कभी भी अगर इसका अवकलन पूछे साइन इनवर्स ए का अवकलन, तो क्या बताएंगे 0। देखिए ये बताया नहीं जाता जल्दी, लेकिन आप लोग वीडियो देख रहे हैं मेहनत से, तो मेहनत से बता दे रहे हैं कि इसका अवकलन क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, और ये क्या है वेरिएबल, मतलब चर। जब चर रहेगा तब सूत्र आएंगे, वैसे नहीं। आप अधिकांशतः अपने मित्रों से पूछ सकते हैं, उनसे जब फॉर्मूला पूछेंगे अगर वो बता लेंगे, तो जैसे आप इनका पूछेंगे कहेंगे तुरंत यहाँ पर बोल देंगे 1/√(a²). लेकिन ये आप लोगों के लिए स्पेशल है, ये आप अपने अंदर नॉलेज रखे रहिए कि इसका अवकलन क्या होता है 0। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या है कांस्टेंट। जैसे देखिए 39 में देखिए डी हो गया, अगर tan इनवर्स क्या हो गया b, और क्या हुआ dx, तो इसका भी क्या होगा 0। अगर आपको देखना है 40 नंबर में, तो क्या होगा d cot a dx, तो इसका भी क्या होगा 0। देख लीजिए, जो कि हम लोग पढ़े हैं cot x का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है कांस्टेंट वजह से 0 हो गया, इसलिए मैं अपने तरफ से अलग से दिया हूं आपको, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद ये तो मान एकदम बेसिक था, अब मैं बेसिक बता लिया। अब 12th में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है क्या पढ़ना है, अब हम लोग जो देखिए
ये हमारा पार्ट फर्स्ट है ना, पार्ट फर्स्ट में केवल इतना पढ़ेंगे। अगर आपको इससे आगे, इसके आगे देखना है वीडियो, अच्छे से जानना है और उन लोगों के जो ताने सुने हैं उनको जवाब देना है, तो बिना बोले जवाब दीजिए। आप वीडियो देखिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आने लगेगा। और जो लोग आपको जलते थे, जो लोग सोचते थे, जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे, तो आप धीरे धीरे वजन में बन जाएंगे। या जो लोग हल्के में ले रहे थे, आप वजन हो जाएंगे किसमें, पढ़ने में। वो वजन नहीं जो आप समझ रहे हैं। मतलब ये है कि आपको कोई हल्के में ले और मुझसे बर्दाश्त हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अवकलन समग्रन या किसी टॉपिक से कोई भी रिलेटेड हो, आप वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब की बात आती है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जान लीजिए मेरा मोटो क्या है कि अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया और आप एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे अगर उसको कर लेते हैं, अच्छे नंबर पा जाते हैं, आपका परिवार में, समाज में, और उसके बाद जो है गांव, और उसके बाद जो है स्कूलों में जैसे स्कूल पढ़ेंगे, अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और नंबर भी अगर अच्छा आ जाता है आपका, तो यही क्या होगा, लाइक और सब्सक्राइब। जैसे हम कहते हैं लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, क्या करें, लाइक सब्सक्राइब करिए। पहले आपको तो आना तो चाहिए। अगर आपको आ गया, समझिए मेरे लिए क्या है, लाइक और सब्सक्राइब। नहीं आया तो कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा।